हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज के अपने इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा। टोटली हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे, यानी कि आपके बारे में बातें कर रहे थे तो क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये आपके पार्टनर की एनर्जी को पिक करके रीडिंग करने जा रही हूँ। सो आपके पार्टनर के ऊपर आपका फुल फोकस होना चाहिए और आपके पार्टनर के ऊपर आपका फुल फोकस रहा तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ठीक है, सो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर के ये रीडिंग को देखिए और ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी। ओके, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। ओके ओके, आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Pentacles, the Sun, Justice, the Moon, the Lovers। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, क्लियर करें डिवाइन। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये पर्सन बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि जब ये पर्सन आपको देख रहे हैं, जब भी आपको देख रहे हैं तो इनको अलग सी वाइब आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपनी लाइफ में पहले तो बहुत ज़्यादा सोचते थे या अपने करियर के ऊपर भी उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते थे, एक लेजीनेस थी आप में। लेकिन अब जब ये पर्सन आपको देख रहे हैं ना तो आपके अंदर एक अलग पावर दिख रही है इनको। ये पर्सन आज बातें कर रहे हैं कि आपके लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव इस पर्सन ने देखे हैं, इन्होंने महसूस किए हैं और अब इनको ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी उतार चढ़ाव देखने के बाद अब आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो चुके हो। अब आपकी लाइफ बड़ी एकदम स्पीड भाग रही है, जैसे कि आपने अपना करियर बना लिया है, आप घर में रहते हुए पैसे काफ़ी अच्छे खासे अर्न करते हो, ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है। चाहे जिस वे में अर्न कर रहे हो लेकिन काफ़ी अच्छे खासे अर्निंग है, आपके पार्टनर का कहना है। आपके ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव है लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि आपके पास हर एक चीज़ है, हर एक चीज़, ज़िंदगी का हर एक सुख कह सकते हैं कि आपके पास आ चुका है। और अब जो है आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो एंजॉयमेंट जो है ना ख़त्म ही नहीं हो रही है ना। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि वो एंजॉयमेंट एकदम से क्लियरली दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको देख करके काफ़ी हैरान है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि उसको जब जब मैं देख रहा हूँ एक अलग सी वाइब को देख रहा हूँ, मैं एक अलग सी एनर्जी को देख रहा हूँ, उसमें एकदम जैसे कुछ नयापन सा है, जैसे कि कुछ एकदम से एक्स्ट्रा है।
जो पहले इन्होंने सोचा नहीं था वो है। इस पर्सन ने, मैं देख पा रही हूँ कि पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैंने जब उसे छोड़ा था ना, जब भी उसे डिच किया या जब भी उसके हालातों पे उसको छोड़ दिया, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतना ज़्यादा ग्रो करेगा या करेगी, इतना ज़्यादा। उसकी ग्रोथ आखिर हुई कैसे है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव, उसके करियर में बदलाव, उसके फीलिंग्स में बदलाव, उसके इमोशंस में बदलाव, इतना बदलाव आता है यार, इतना बदलाव। मैं तो हैरान हूँ भाई, मुझे काफ़ी हैरानी हो रही है कि सच में ऐसा है क्या, सच में ऐसा है क्या। सच में मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया हूँ कि ये सारी चीज़ें उसकी लाइफ में हो रही हैं और इतनी जल्दी जल्दी हो रही हैं। कैसे हो रही है इतनी जल्दी जल्दी। हैप्पीनेस आ रही है तो खूब जम के आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है तो खूब जम के। अब उसके पास सब है, अब मेरी क्या ज़रूरत। मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है उसे, मेरी तो कभी भी कोई ज़रूरत लगी ही नहीं, कभी भी कोई ज़रूरत फील ही नहीं हुई। मेरी ज़रूरतें कभी भी उसको फील नहीं हुई और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि वो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर पाएगी। मैंने उसे जो है ना, जब मैं उसे सक्सेसफुल होता हुआ देख रहा हूँ तो मुझे सच में गिल्ट फील हो रहा है अंदर से कि मैंने उसका साथ जो है नहीं दिया। अब जो है उसको एक लाइट की तरह मैं देख रहा हूँ, एक ऐसे लाइट की तरह, एक ऐसे पावरफुल लाइट की तरह ना कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। यस, उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। उसका एक अलग ही स्वरूप मैं देख पा रहा हूँ या पा रही हूँ। उसकी लाइफ में न्यू बिगनिंग एकदम से, जैसे एक काली अंधेरी रात के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा सवेरा हुआ है उसकी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है, मैं उसे देख करके बड़ी अचंभित हूँ कि उसकी लाइफ में तो अब सब कुछ है, सब कुछ है। सक्सेस हासिल कर ली है उसने, अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया उसने, जिसमें सब कुछ उसने पाया है, सब कुछ पाया है। हर एक चीज़ जो कि सपने रहे हैं उसके उसने अचीव किए हैं। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा अचंभित हूँ कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं क्या। सच में ये अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए, अनएक्सपेक्टेड है। जो चीज़ें चल रही हैं, जो लाइफ में हुई हैं, ये अचानक से जो चीज़ें हुई हैं ना, ये सच में मेरी लाइफ का एक बहुत जैसे अनसुलझा सा जो है ना, ये चीज़ें हैं। मतलब मेरी लाइफ में मैंने सोचा नहीं था कि ये सब होने वाला है या ये सब होगा और अचानक से होगा। ये सब मैंने नहीं सोचा है, मैंने सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। कैसे ऐसे हो सकता है, मुझे कुछ मतलब कोई अंदाज़ा ही नहीं, कोई भी अंदाज़ा नहीं। अब मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है। अब मुझे लगता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है। मतलब मुझे रिग्रेट फील हो रहा है अंदर से लग रहा है जैसे कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कैसे करूं, कैसे ना करूं, है ना। तो काफ़ी अलग सा है, काफ़ी ज़्यादा अलग सा है। ऐसा दिखता है ना जैसे कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार समय बदल रहा है और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है, तो क्यों ना मैं इस गलती को सुधारने के लिए उसके पास चला जाऊं। क्यों नहीं मैं उसके पास एकदम से चला जाऊं और उसके पास आकर के एकदम से उससे माफ़ी मांग लूं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो मेरी लक है और मैं उसका लक। मुझे लगता है कि सेपरेशन टाइम बहुत हो गया है। अब जो है ना यहाँ से चलना चाहिए, अब जो है ना उसकी तरफ चलना चाहिए, अब आगे बढ़ना चाहिए। अब अपना डिसीज़न लेने का वक्त आ चुका है और मुझे लगता है कि डिसीज़न ले करके ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा। मन में तो मेरे हज़ार सवाल उठ रहे हैं, मन में तो बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन क्या करूँ, इन डाउट्स को मैं क्लियर कर लेना ही बेहतर समझ रहा हूँ अभी फ़िलहाल। मैं अपने आप को थोड़ा सा
मेंटेन कर रहा हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा सा, अपने जो भी डाउट्स हैं ना उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ किसकी तरफ जाऊँ, उसकी तरफ अपने प्यार को, है ना, दिखाऊँ, प्यार का इजहार करूँ। मैं अपने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, मैं उसकी तरफ जो है अपने प्यार का इजहार करना चाहता हूँ। मैं उससे प्यार का इजहार करना चाहता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ उसकी लाइफ में। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द जाऊँ और उसको प्रपोज़ करूँ, उसे अपने दिल की फीलिंग सब बता दूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे लगता है कि अब देर करूँगा तो फिर मैं उसे खो बैठूँगा हमेशा हमेशा के लिए। दसन, यस, अब मैं जो है ना उसकी तरफ जाना चाहता हूँ। अब मैं उसको खोना नहीं चाहता। मैं लॉस को फील नहीं करना चाहता। मैं अपनी लाइफ में उसे लाना चाहता हूँ और मैंने मन बना लिया है कि मैं उसे अपनी लाइफ में ला के रहूँगा, चाहे अब जैसे लेकर के आऊँ, बट मुझे लगता है कि मैं उसे ला सकता हूँ अपनी लाइफ में और काफ़ी खुश भी रख सकता हूँ, काफ़ी ज़्यादा खुश रख सकता हूँ, अपने से तो ज़्यादा ही रख सकता हूँ। मुझे जो है ना जाना है। क्या करूँ मैं? बड़ा कन्फ्यूज़न है मुझे कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ मैं ऐसा कि मेरा और उसका कनेक्शन जो है ना बने। ओके, गाइड करें एंजल्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन के दोस्त का क्या कहना है वो हम देख रहे हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, द हेयरफेंट, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो ये पर्सन क्या बातें कर रहे हैं? ये पर्सन कह रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक द एम्परर की एनर्जी है। ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में इतने ज़्यादा प्रश्न क्यों उठ रहे हैं। उसकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल रहा है, उसने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल किया है, जिसका रिज़ल्ट उसको मिल रहा है। उसमें तुम्हारी जेलसी क्यों दिख रही है? तुम्हारी तरफ से इतनी जेलसी क्यों है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी तरफ से इतना ज़्यादा जेलसी क्यों है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना जेलस फील कर सकते हो, इतना ज़्यादा सोच सकते हो उसके बारे में। कभी नहीं सोचा था मैंने। और तुम आज वैसा सोच रहे हो, तुम वैसी एनर्जी, तुम वैसी फीलिंग्स रख रहे हो उसके लिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि तुम्हारे लाइफ में ये सारी चीज़ें, या फिर तुम ये सब सोचो करके, मतलब हद होती है यार। तुम उसके सक्सेस से जल रहे हो या फिर क्या कर रहे हो? तुम अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाए तो क्या चाहते हो कि मतलब उसे भी वही सेम? क्यों?
तुम उससे अपनी लाइफ में ला सकते हो, है ना। तुम उसे अपनी लाइफ में ला सकते हो, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ लाओ। इस तरीके से नेगेटिव बोल करके या नेगेटिव वाइब क्रिएट करके मत लाओ। क्यों तुम उससे इतना ज़्यादा जेलस कर रहे हो? क्यों इतना तुम अपने लाइफ को एडजस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। क्यों? लाइफ तुम्हारी है और तुम हो कि कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी नहीं। क्यों? तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि तुम्हें भी देखने की ज़रूरत है। तुम्हें तो खुद से फुर्सत नहीं मिलती, है ना। तुम क्या किसी के बारे में सोचोगे या क्या करोगे? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कह रहे हो? क्या कहना है तुम्हारा? तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं है? तुमने हर तरीके से देख लिया है, तुमने हर तरीके से समझ लिया है और फिर तुम यही सारी चीज़ें कर रहे हो। मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम इस तरीके से रो रहे हो, तड़प रहे हो, कभी उसकी भी तड़प देखो। शादी को लेकर के तुम लोगों के बीच में सारे ड्रामा चल रहे हैं, कास्ट को लेकर के सारे ड्रामा चल रहे हैं, लेकिन तुम हो कि समझने का नाम नहीं लेते हो, कुछ भी नहीं। तुम हो कि समझने का नाम ही नहीं लेते हो। क्यों भाई? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो अपनी लाइफ का हर एक डिसीजन लेना चाहिए, तुम्हें तो अपनी लाइफ का हर एक पॉइंट को रखना चाहिए, लेकिन तुम ही ऐसे कर रहे हो यार। तुम्हें उसके दर्द का नहीं पता है, तुम्हें उसे तकलीफ़ का नहीं पता है। मुझे लगता है कि तुम नहीं समझते हो, तुम्हें लगता है कि हल्के में लेते हो। तुम हल्के में मत लिया करो। हर कोई ऐसे टाइम पास नहीं करता है, हर कोई के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो टाइम जो है यहाँ पे फालतू में गंवाएं, है ना। तुम्हें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है ना कि तुम्हें जो है ना, अपनी लाइफ को सबसे अच्छा बनाने के लिए तुम्हें खुद को, है ना, खुद को मेंटेन करना होगा। सच में बता रहा हूँ मैं कि मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसे करोगे, तुम ऐसा रिएक्ट करोगे। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं है। तुम रो रहे हो, तुम तकलीफ़ में हो और तुम अपने फ़ायदे की बात सोच रहे हो। मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया कि ये सारी चीज़ें क्यों तुम्हारे लाइफ में, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं तुम्हारी लाइफ में। मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसे करोगे, ऐसी फीलिंग्स, ऐसी वाइब तुम्हारी आएगी ना। तुम बात करना चाहते हो, तुम बात करो, बात करके सिचुएशन को संभालने की कोशिश करो, कंट्रोल करने की कोशिश करो। ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि तुम जो है अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो और रियलिटी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो और नहीं बात करो उसके बारे में। कहीं से तुम्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नहीं हो सकती ना। नहीं हो सकती है ना। डेविल की एनर्जी है। सो यस, तुमने शादी क्यों नहीं करी अभी तक, ये मुझे समझ में नहीं आया। तुम सिर्फ निगेटिव बातें सोचते हो उसके बारे में, सिर्फ निगेटिव बातें और अपना फ़ायदा।
मेनली तुम्हारा है फ़ायदा। आज तुम मुझे सक्सेस देख रहे हो तो तुम्हें जाना है उसकी तरफ, तुम्हें उससे शादी करनी है। क्या ये तुम्हें सही लगता है? मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ उसके तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो और शादी करना चाहते हो, तो वो भी तुम्हारा है कि, है ना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इनके साथ जो है ना आपका जो रिलेशन है ना, ये काफ़ी बेहतर हो सकता था, लेकिन इस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया है। ये पर्सन वही समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तुमने ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है तुमने कुछ भी ऐसा ध्यान नहीं दिया है कि मैं तुम्हें बताऊं कि हाँ तुमने ये किया, तुमने वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस। बात करके देखो एक बार उससे, ठीक है, उससे बात करके देखो, उससे हो सके तो मिलने जाओ, मिलने तुम्हें जाना चाहिए, क्योंकि मिल के जो बातें होती है ना वो काफ़ी क्लियर बातें होती हैं, काफ़ी क्लियर बातें होती हैं, काफ़ी ज़्यादा क्लियर। मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, ठीक है। एकदम से तुम स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ आगे बढ़ो, ठीक। तुम्हें स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ आगे बढ़ना चाहिए और रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यस। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस की एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्लियर वे में बातें कर रहे हैं कि यस, तुम्हें जो है ना यहाँ पे सब कुछ तुम्हें आगे सही करने के लिए तुम्हें जो है ना अपनी लाइफ को स्टेबल करना होगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने के लिए जो है ना बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम प्लानिंग करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लानिंग करके आगे बढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा दिल से फील होता है कि तुम कर सकते हो, तुम प्लानिंग कर सकते हो, तुम प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हो। तुम प्लानिंग करो, है ना। ज़रूरी है तुम्हारे लिए प्लानिंग करना, ज़रूरी है तुम्हारे लिए हर एक चीज़ को करना, हर एक चीज़ को करना ज़रूरी है तुम्हारे लिए। मुझे लगता है कि तुम वो सब कर सकते हो जो वो चाहती है, तुम उसे वो दे सकते हो, ठीक है। सो मैं तो तुम्हें यही कहूँगा या यही कहूँगी कि तुम्हें उससे एक मौका मांगना चाहिए और मौका मांग के देखो क्या होता है, ठीक है। मौका मांग के देखो कि क्या होता है। बट मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए अचानक से और उसे सरप्राइज़ भी देना चाहिए और उससे मिल के बातें करनी चाहिए। बहुत ही पोलाइटली बातें करनी पड़ेंगी, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बातें, है ना। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है मुझे। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप टैरो क्लासेस लेना चाहते हैं सो उसके बारे में जानकारी लेने के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।